तो स्वागत है दोस्तों एमपी एग्ज़ाम चैनल पर। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th का जो चैप्टर फर्स्ट है, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तथा आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले चैप्टर का जो नाम है वह है परिमेय संख्याएँ या रेशनल नंबर्स। तो देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याएं जैसे हमने पढ़ी हुई हैं 1 2 3 4 5, ये हमारी संख्याएं होती हैं जो अनंत तक जाती हैं। संख्याएं होती हैं, संख्याओं के अंतर्गत प्लस की भी आती हैं और माइनस संख्याएं भी होती हैं। -1 -2 -3 -4, ये हमारी संख्याएं हैं। इसे में हम जीरो को भी सम्मिलित कर सकते हैं। और यदि बात करें सबसे पहले हमारी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या होती है हमारी 1 2 3 4 5 6, ये है हमारी प्राकृतिक। नोट करते जाइएगा, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6, यूं ही प्राकृतिक संख्याएं। और यदि हम प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है, जो हमारा पूरा प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, उसमें यदि हम जीरो को और सम्मिलित कर दें, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को और सम्मिलित कर दें, जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, जो अनंत तक हैं, तो ये हमारी हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हुई हमारी 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्याएं हुई जिसमें जीरो और सम्मिलित हो गया। इसके बाद है हमारी कुछ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, -1 -2 -3, ये हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। और यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को और सम्मिलित कर लें, तो ये हमारा हो जाएगा, जो हमारा पूरा समूह बनेगा वह हो जाएगा पूर्णांक। पूर्णांकों का समूह। पूर्णांकों का समूह क्या होगा? पूर्णांकों के समूह में हमारा धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, जीरो सम्मिलित है, अर्थात पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाए तो वह हमारा पूर्णांक हो जाएंगी। तो जिनका उपयोग हम आगे परिमेय संख्याओं के अंतर्गत करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। फिर है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। सबसे पहले पढ़ते हैं हम, इससे पहले परिमेय संख्या है क्या। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जैसे p/q, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, यानी कि p/q के रूप में लिखा जा सके। और यहाँ q बराबर नहीं है 0, यानी q का मान 0 नहीं होगा कभी भी। p/q के रूप में लिखा जाए और q का मान 0 नहीं है, तो वह होगी हमारी परिमेय संख्या। तो यहाँ हमने पढ़ा सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक। पूर्णांकों के बाद है हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में कुछ गुणधर्म होते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या? जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सकें, जहाँ q का मान 0 नहीं होगा। q का मान जो होगा वह 0 नहीं होगा। p/q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। और फिर यदि हम इसके अंतर्गत बात करें तो आगे है, इनमें कुछ नियम का प्रयोग होता है, गुणधर्म। सबसे पहले है समवृत्त, यानी कि समवृत्त पूर्ण संख्याओं में के अंतर्गत जो हम 4 संक्रियाएं करते हैं गणित में, योग, व्यकलन या प्लस माइनस इंटू डिवाइड, उनमें जो परिमेय संख्याएं वह पूछ सकते हैं। आपका जो रीट एग्ज़ाम है या जो हमारे शिक्षक पात्रता संबंधी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें
परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृत होती हैं। यहाँ से IMP है, परिमेय संख्याएं जो है वह या पूर्ण संख्याएं वह योग के अंतर्गत समृत होती हैं, लेकिन व्यकलन के अंतर्गत समृत नहीं होती हैं। जैसे कि A धन B है, वह योग के अंतर्गत समृत होगा। पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत एक समृत होती हैं। व्यकलन के लिए पूर्ण संख्याएं जो है वह व्यकलन के अंतर्गत समृत नहीं होती। और गुणन के लिए भी पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृत हैं, जबकि भाग के लिए पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृत नहीं है। 1 नंबर का इससे क्वेश्चन बन सकता है। और बात आगे यदि पूर्णांकों को देखें तो योग के अंतर्गत जो पूर्णांक हैं वह समृत होते हैं। जैसे कि -6 + 5 बराबर -1 एक पूर्णांक है। अर्थात दो पूर्णांकों को जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या होगी वह भी एक पूर्णांक होगी। प्राप्त संख्या क्या होगी? एक पूर्णांक होगी। और यदि व्यकलन में बात करें तो दो संख्याओं को घटाने पर प्राप्त जो संख्या होगी वह जरूरी नहीं है कि वह भी एक पूर्णांक हो। गुणन के लिए यह नियम सत्य है कि दो संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्या दो पूर्णांकों का गुणा करने पर प्राप्त पूर्णांक भी एक पूर्णांक होगा। अर्थात पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृत है। भाग के लिए यह सत्य नहीं है कि दो संख्याओं को भाग देने पर प्राप्त जो संख्या है वह भी एक पूर्णांक हो। तो पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृत नहीं है। यहाँ से ये नियम 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं परिमेय संख्याओं से जो नियम से संबंधित हैं। फिर आगे है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में भी यदि नियम देखें तो यहाँ है परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृत होती हैं, व्यकलन के अंतर्गत भी समृत होती हैं, जबकि भाग के अंतर्गत समृत नहीं होती हैं। और सबसे पहले शुरू में यदि देखें इसमें पूर्ण संख्याएं हुई, पूर्णांक हुए, परिमेय संख्याएं। चलिए आगे है फिर दूसरा नियम है क्रम विनियमितता या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसमें यदि हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्याओं में जो है वह क्रम विनिमय नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वह नियम है वह उपयोग होता है। अर्थात जैसे 0 धन 7 बराबर 7 धन 0, यानी संख्याओं के क्रम को बदलने पर भी प्राप्त संख्या जो होगी वह सेम। एक सवाल हल करते हैं। जैसे 1.1 में है परिमेय संख्याओं से संबंधित ये सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। हमें योज्य प्रतिलोम बताना है इसमें। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम बताना है। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम होगा, इसका ऋणात्मक मान बताना है। यानी कि 2/8 में हमें माइनस का गुणा करना है, तो -2/8 ये इसका ऋणात्मक मान बताना है। 2/8 का योज्य प्रतिलोम हुआ -2/8।
जैसे हम कहते हैं कि 1 का ऋणात्मक मान क्या होगा, तो 1 का ऋणात्मक मान -1। दूसरा क्वेश्चन है -5/9 का योज्य प्रतिलोम बताइए। तो इसका योज्य प्रतिलोम मतलब इसमें माइनस से गुणा कर दें। संख्या में जो संख्या है हमारी -5/9, उसमें माइनस से गुणा करें तो -5/9। तो आगे देखिए, माइनस और माइनस हो गया प्लस, इस माइनस और इस माइनस से प्लस हो गया, तो यह गया 5/9। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था। आगे यदि देखें, तीसरा क्वेश्चन है -6/-5 का योज्य प्रतिलोम बताना है। तो माइनस से गुणा करना है, -6/-5, माइनस से माइनस कट गया, बचा एक माइनस बटे 6/5। ये इसका आंसर हुआ, -6/5 इसका योज्य प्रतिलोम हुआ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे के पूरे पार्ट को हल करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों।